हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायर इस वीडियो वाला पर। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है, रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया हुआ है एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की 15 दिसंबर के बाद संभावित डेट जो है वो आपको बता दी गई है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जीके जीएस के लिए होते हैं। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है डेली 50+ जीके आपको वन लाइनर के रूप में दिए जाएंगे इस चैनल पर, और ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें आपको वन लाइनर के रूप में डेली 50+ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। मैंने विज्ञान की भी सीरीज स्टार्ट की है, उसमें पार्ट 1 अभी अपलोड होने वाला है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसमें वन लाइनर के रूप में क्वेश्चंस देखेंगे और आप पूरी ईमानदारी के साथ ये देखिएगा कि आपको 60 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपको कितना बनता है। हम वन लाइनर के रूप में केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तरांचल में, मतलब उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली जो है वो स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? ये है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है देहरादून। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा 1972 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, और इसके साथ ही 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में ही लाया गया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये कब अलग हुआ था? तो सन 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और दोस्तों, जो झारखंड जो जिला बना था बिहार से कट करके, भारत का ये 26वां जो जिला बना था, और 27वां बना था उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसको बनाया किसने था? चंदेलों द्वारा इसको गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर बन गया था। रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्रसागर झील जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दचीगाम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ये की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्मदिन आती है, इसीलिए 2 अक्टूबर 1869 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसलिए इनका जन्म हुआ था, और इसी उपलक्ष्य पे इसी तिथि पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी राजस्थान के नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई वो है हरियाणा। विवेकानंद रॉक स्थित है, तो विवेकानंद रॉक स्थित है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है शिमला में। शिमला में केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय शोध चावल संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक, उड़ीसा में। कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत स्थित है, तो पानीपत ये वही युद्ध है जहाँ पर युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान और पानीपत कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा में। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, वो किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं।
अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य है। तो अब ये विशेषाधिकार प्राप्त राज्य जो है वो हट गया है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 जो अस्थायी जो धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसको हटा दिया गया है। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 25वां राज्य मिला था। दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा को भारत में मिला लिया था 25वें राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है रांची में स्थित है। अगला है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? तो जिसमें भी वर्ड में जो नाग आप देख रहे हैं, नाग, वुलर झील, शेषनाग और नाग वाली जितनी भी झीलें होती हैं वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वारा की संज्ञा दी जाती है, प्रवेश द्वार की संज्ञा दी जाती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश द्वार की संज्ञा जो दी जाती है उस दी जाती है असम में। और अगर साउथ इंडिया की अगर बात कर दी जाए तो साउथ में प्रवेश द्वार की संज्ञा जो दी जाती है वो कोयम्बटूर को दी जाती है जो तमिलनाडु में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जिला जो है वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और पहले जो राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। और बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये बिहार में ही लगता है। बिहार के सोनपुर जिले में, बिहार में लगने वाले भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर जिले में। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 12वां स्थान। दोस्तों इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, तो इस वजह से भी इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कुछ इसमें मिस्टेक हो सकता है, हालांकि इसको हम हटा देते हैं। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, तो ये जमशेदपुर हुआ था। जमशेदपुर है झारखंड में और ये 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला इस्पात कारखाना है वो जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था जमशेदपुर में 1907 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो हुसैन सागर जो झील है और कोलेरू झील है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और हुसैन सागर झील जो है वो दोनों स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई में। आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अपना स्कोर भी आप डाल सकते हैं। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये हो चुका है, स्थान कहाँ पर है? ये चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है धनबाद में, झारखंड। धनबाद जो है झारखंड का एक जिला है और यहीं इसी को कहते हैं, यहीं पे है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा है मिनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो मिनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये है चेन्नई में, और चेन्नई में ही केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का जो स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कश्मीर को। हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। उकाई परियोजना जो गुजरात में है ताप्ती नदी के ऊपर है। और दोस्तों सरदार सरोवर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर सरदार सरोवर परियोजना जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा अगला है दुलहस्ती परियोजना स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, इसके अलावा जो सलाल परियोजना है ये भी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है? तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है जहाँ प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर महाकुंभ मेला लगता है।
प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का मेला लगता है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। अगला है नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक सर्वाधिक बहती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। जिस प्रकार के पूरे भारत की गंगा है जीवन रेखा, उसी प्रकार से नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। अगला है भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर है, तो वो है केरल, क्योंकि केरल की जो एजुकेशन लिटरेसी है वो सबसे ज़्यादा है। अगर राज्य पूछे तो आपको केरल आंसर देना है, लेकिन कोट्टायम अगर पूछे तो कोट्टायम जो केरल का वो जिला है, कभी कभी जिले के नाम भी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको कोट्टायम आंसर लगाना है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है तो वो है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम की जो एजुकेशन लिटरेसी पूछ रहा है, इस सबसे जो साक्षर जिला बना वो एर्नाकुलम है जो कि केरल में स्थित है। अगला है देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र असम का डिगबोई जो जिला है वहाँ पर 1901 में ये खोला गया था और ये भारत का पहला जो है सबसे प्राचीन तेल कारखाना है। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादन राज्य है, तो वो है केरल, और केरल में जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। दोस्तों केरल के आसपास लगभग 500 किलोमीटर तक लक्षद्वीप है। जो भाषा में केरल में बोली जाती है वो लक्षद्वीप में भी भाषा बोली जाती है। कोडाई कनाल स्थित है, तो कोडाई कनाल स्थित है ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई नगर को, मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुंडा और हो जनजाति कहाँ से संबंधित है? मुंडा और हो जनजाति जो है वो संबंधित है झारखंड से स्थित है। मुंडा और हो जनजाति झारखंड में विशेषता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है उत्तराखंड में, उत्तरांचल इसका पूर्व नाम है। सलाल परियोजना ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल परियोजना के अलावा जो दुल्हस्ती परियोजना और बगलिहार जो परियोजना है वो भी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो आप ये तीनों याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 3 कौन कौन सी परियोजनाएं हो गई? पहली तो हो गई सलाल परियोजना, दूसरी हो गई दुल्हस्ती परियोजना और तीसरी हो गई सलाल परियोजना। ओके, ठीक है। और देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य है, तो स्वर्ण उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानें, ये जो पाई जाती हैं दोनों कर्नाटक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थित है, तो केदारनाथ जो वन्य जीव विहार स्थित है वो है चामोली उत्तराखंड का एक जिला है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत का हृदय हार्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बीच वाला राज्य है तो इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। केरल राज्य का जो मुख्य भाषा है वो है मलयालम, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हजरत बल मस्जिद स्थित है ये श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पानीपत हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में बुनकरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ बुनकर उद्योग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस बने, आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको पता चल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैं डेली के डेली 60 और 50+ जीके क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।